बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर का एक घर और इस घर के अंदर नौजवान खूबसूरत मियाँ बीवी की टुकड़े टुकड़े हुई लाशें। कोई किसी को कत्ल करता है, टुकड़े टुकड़े करता है तो उसको बोरी में बंद करता है, फिर उसके बाद उसको कि बहा देता है, कि छुपा देता है, कि दफना देता है। लेकिन यहाँ पर टुकड़े टुकड़े तो किए ज़रूर गए, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े सिर्फ इसलिए किए गए ताकि वीडियो बनाई जा सके और वीडियो बनाकर दिखाया जा सके कि हम जुल्म की इन हदों को छू सकते हैं। और उसके बाद इन टुकड़ों को वहीं पर छोड़कर ये कातिल, ये जालिम शख्स जो है वहाँ से अपने दीगर साथियों समेत फ़रार हो जाता है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये नौजवान जोड़ा कौन था और इस नौजवान जोड़े को इस बेदर्दी के साथ मारने के पीछे असल वजह क्या थी? मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इस नौजवान शख्स का अपना ही दोस्त, अपना ही राज़दार, अपना ही कज़न था, उसका अपना ही एक रिश्तेदार था। नौजवान का नाम जिसे कत्ल कर दिया गया इज़हार है और उसकी बीवी का नाम उरूज है। 22 साला इज़हार और 19 साला उरूज, एक इंतहाई खूबसूरत जोड़ा। शुमाली कबायली इलाके से इनका ताल्लुक़ था, गिलगित बल्तिस्तान से। इस शादीशुदा जोड़े को अभी लाहौर आए हुए सिर्फ 1.5 माह का अरसा हुआ था। इनकी शादी को करीबन 8 माह हो गए थे और 1.5 माह पहले ही ये लाहौर आए थे। इससे पहले ये पेशावर थे और उससे पहले ये अपने कबायली इलाके में थे। ये दोनों लड़का लड़की आपस में कज़न भी थे। ये दोनों बहुत अरसे से एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और इज़हार जो है वो रूज से शादी के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। इसके लिए उसने पहले अपने घर वालों को राज़ी किया और फिर रूज के घर वालों को भी राज़ी करने की कोशिश की गई। अब आपको पता है कि हमारे जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर और कुछ हमारे पुरानी रीत रवायात का ख्याल रखने वाले जो लोग हैं, उनके यहाँ बच्ची के या बच्चे के पैदा होते ही उनकी मंगनियाँ कर दी जाती हैं। कह दिया जाता है कि वो फ़लाने की मंग है, फ़लाने की मंगेतर है, हमने उसको दी, मेरी बेटी तुम्हारी है, तुम्हारा बेटा मेरा है। जब इस तरह की बातें हो जाती हैं तो ये लोग अपनी रवायात का पासदार रखने वाले अपनी इन बातों का पास रखते हैं और जब बच्चे शादी की उम्र को पहुंचते हैं तो वहीं पर उनको ब्याया जाता है जहां पर के उनकी बात की गई होती है। ये रवायतें आज भी जारी और सारी हैं, सिर्फ शुमाली इलाका जात में नहीं बल्कि हमारे पंजाब में, हमारे सिंध में, हमारे बलूचिस्तान में, हर जगह ये रवायात जो है आज दिन तक चलती हैं। जी हाँ, आजकल के ज़माने में भी चलती हैं। इसी तरह कुछ उरूज के साथ भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि मामला इतना सादा नहीं है। पहले उरूज के लिए रिश्ता लेकर जब इज़हार के घर वाले जाते हैं तो वो पहले तो इनकार कर देते हैं। जब इज़हार के घर वाले उन्हें कहते हैं कि लड़का आपका जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, कज़न भी है, क्या हुआ जो उससे एक बात हुई थी, लेकिन अब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आप ये शादी कर लीजिए, हम आपकी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। तो वहाँ पर फिर उरूज के घर वालों ने एक ऐसी शर्त रखी जिसको पूरा करने के बाद ही उनको उरूज मिल सकती थी। वो शर्त ये थी कि उन्होंने उरूज के एवज़ अपने ख़ानदान की 3 लड़कियों की शादी उरूज के ख़ानदान में करनी थी और दूसरी शर्त ये थी कि 15 लाख रुपया कैश की सूरत में उनको दिया जाएगा। ये रकम इज़हार के घर वालों की काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसके लिए राज़ी हो गए, इकरार कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा कर लिया कि ठीक है, हम अपने घर की 3 बच्चियों की शादी उरूज के घर में करेंगे। अब इज़हार बहुत खुश था कि मेरे घर वालों ने उनकी तमाम शर्तें पूरी कर दी हैं। उरूज को भी अब उम्मीद बन गई थी कि वो जो बचपन में उसकी मंगनी कर दी गई थी, अब उसको छोड़ दिया जाएगा और ये बात मान ली जाएगी, क्योंकि ये शर्त जो है ये उरूज के घर वालों की तरफ से रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर बस नहीं होती। वो लोग पहले हैरान होते हैं, उनका तो ख़्याल था कि हमने ऐसी शर्त रख दी है कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन वहाँ से इकरार सुनने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। आखिरकार वो इनकार कर देते हैं, साफ़ इनकार। तो कहते हैं कि ऐसा क्यों है? हमने तो तुम्हारी हर शर्त मान ली, लेकिन तुम राज़ी नहीं हुए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो बचपन में इसकी मंगनी कर दी थी और जो हमारी ज़ुबान है वो तो हम मरते दम तक निभाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इज़हार अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बहुत ही बेताब होता है और वो और रूज जो है आखिरकार ये फ़ैसला करते हैं कि हम भाग कर शादी करेंगे, और ये दोनों घर छोड़ देते हैं। भागने से पहले ये दोनों वहीं पर निकाह करते हैं, वहीं के मौलवी जो है इनका निकाह करता है और उसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग कर पेशावर चले जाते हैं। पेशावर में इनके लिए हालात कुछ अच्छे नहीं होते, तो वहाँ से ये राह फ़रार अख्तियार करते हैं और उसके बाद ये पहुँचते हैं रावलपिंडी। रावलपिंडी में भी उनको पता लगता है कि अरूज के घर वाले इनको ढूंढते ढूंढते कहीं करीब पहुँच चुके हैं, तो ये वहाँ से सीधा रुख इख्तियार करते हैं लाहौर का। अब लाहौर पहुंचकर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो अब कोई हम तक नहीं पहुँच सकता, हम यहाँ पर बहुत ही महफूज हैं, लाहौर तो बहुत दूर है हमारे गिलगित बल्तिस्तान से, तो यहाँ पर अब हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। यहाँ पर ही इज़हार के मामू जो हैं उनकी एक फैक्ट्री भी थी। इज़हार अपने मामू के पास जाता है, मामू का नाम सज्जाद होता है। मामू से कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये भी आपकी ही भांजी है, मैं भी आपका भांजा हूँ, हमें आप पनाह दीजिए। मामू जो है दोनों के सर पे हाथ रखते हैं। उनको अपनी फैक्ट्री में जो मुलाजमीन के लिए क्वार्टर था उसी में से एक अच्छा घर जो है उनको क्वार्टर दिया जाता है कि यहाँ पर रह लो और यहाँ पर ही तुम काम करो और अपना गुजर बसर करो।
यहाँ पर इज़हार अपनी बीवी के साथ अपनी नई ज़िंदगी का खूबसूरत आगाज़ कर देता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ही वक्त गुजरता है कि इसका एक कज़न जो कि तनवीर लाहौर में रहता है, वो इससे आकर मिलना जुलना शुरू कर देता है। अब तनवीर की एक वक्त में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी इज़हार के साथ। तनवीर इज़हार का एक दोस्त था, कहीं बाहर बाज़ार में उसको मिलता है और उसके बाद दोनों की दोस्ती जो है दोबारा से रिन्यू होती है और तनवीर इज़हार को ये एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारा अब भी वैसा ही दोस्त हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ। और तनवीर जो है इज़हार के घर आना जाना शुरू कर देता है। उरूज के घर वाले जो उरूज को बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे, वो तनवीर के साथ भी राबते में होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि तनवीर एक वक्त में इज़हार का बड़ा जिगरी दोस्त था। वो तनवीर से दोबारा जब राब्ता करते हैं तो तनवीर उनको बताता है कि मैं जानता हूँ कि इज़हार किधर है, लेकिन इसके एवज़ वो उनसे 1 लाख रुपया मांगता है। वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे, तुम हमारे लिए राह हमवार करोगे। अब तनवीर जो कि इज़हार के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में था, उसके घर आना जाना शुरू किया था, वो उसका तमाम तर एतबार जो है हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वहाँ सज्जाद के मामू उसको मना करते हैं कि तुम तनवीर के करीब होकर तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन इज़हार अपने मामू को भी कहता है कि आप परेशान ना हो, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। यूँ तनवीर का आना जाना इज़हार के घर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक दिन तनवीर इज़हार के घर आता है और उसके लिए कुछ सौगात भी लेकर आता है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ, हमारे घर की ये सौगात है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। इज़हार फ़ौरन ही अपनी बीवी से कहता है कि भाई के लिए फटाफट खाना तैयार करो, मिलकर खाते हैं और आज पुराने वक्तों की याद भी ताज़ा करते हैं। ये तीनों बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इज़हार जो है वो तनवीर जो है अपने सामान में से एक शरबत निकालता है और कहता है कि ये देखो, ये वो शरबत है जो हम कभी गिलगित बल्तिस्तान की गलियों में अपने इलाके में बैठ कर पिया करते थे। इज़हार बड़ा ही खुश होता है, कहता है क्या बात की तुमने भाई, पुराने वक्त याद आ गए, चलो भाई शरबत बनाते हैं। वो कहता है मैं शरबत अपने हाथ से बनाऊंगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैं जिस तरह से बनाता था तुम्हें तो याद ही है, मैं कितना अच्छा बनाता था। और इज़हार हंसता है, मुस्कुराता है और अपनी बीवी से कहता है कि इसको पानी और ग्लास और सब कुछ जो चीज़ें ला दो और ये शरबत तैयार करेगा। ये जब शरबत तैयार करता है तो उसमें नशा वशय मिला देता है। उसके बाद ये सब शरबत पीते हैं। ये वो शरबत नहीं पीता, उनको दिखाता है कि जैसे पीने लगा है, लेकिन नहीं पीता और अपने ग्लास में से शरबत जो है वो फेंक देता है बहाने से। ये शरबत पीने के बाद नीम बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद तनवीर जो है वो इनके घर से निकलता है और वहाँ पर जहाँ पर के उरूज के मामू, उसके भाई, 3 लोग जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये उनको जाता है, उनको जाकर ये आला कत्ल भी फराहम करता है और उनको लेकर इस घर में वापस आता है। ये सब के सब तसल्ली के साथ पहले इन दोनों का गला काटते हैं और एक शख्स मुसलसल वीडियो बना रहा होता है। इसका गला काटते हैं, इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर इन टुकड़ों को किसी बोरी में नहीं डाला जाता, जो हम आमतौर पर किसी भी क्राइम स्टोरी में सुनते हैं कि टुकड़े किए, बोरी में डाला, कहीं बहा दिया ताकि लाश ना मिले। नहीं, इन्हें इस बात का डर नहीं होता। ये इस लाश को इसी तरह यहीं पर छोड़कर यहाँ से फिर फरार हो जाते हैं। इनके मामू सज्जाद जो हैं वो अगले दिन जब आते हैं इनके घर, दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं। देखते हैं दरवाज़ा तो खुला है, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि टुकड़े टुकड़े हुई लाशें इनकी पड़ी होती है। पुलिस को बुलाते हैं और अपने शक का इजहार करते हैं, तनवीर का नाम लेते हैं। तनवीर तक जब पुलिस पहुंचती है, आखिरकार उसको गिरफ्तार करती है, तो फिर वो तोते की तरह फर बोलना शुरू कर देता है। फिर वो जो इंकशाफ करता है वो बहुत ही तकलीफ दे है। वो कहता है कि मुझे इस तरह से 1 लाख रुपया दिया गया और मैं उनको लेकर आया, मैंने उनको तेज़धार आला चाकू और चीज़ें फ़राहम की और उसके बाद वो इस घर में दाखिल हुए। उन्होंने पहले इन दोनों के गले काटे और फिर इनके टुकड़े टुकड़े किए और फ़िल्में भी बनाई। जब इनसे पूछा गया कि फ़िल्में किस लिए बनाई, हमारे यहाँ क्या ये भी सोचा जाता है कि शायद डार्क वेब के लिए बनाई गई होगी, लेकिन नहीं। फ़िल्में इसलिए बनाई इनकी कि अपनी लड़कियों को, अपनी औरतों को जाकर वो दिखा सके कि हम कितने गैरतमंद हैं, कि हम अल्लाह के हुक्म की तो हुक्म अदूली कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। एक कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल, और कत्ल गुनाह कबीरा जिसकी माफ़ी नहीं। हम एक कत्ल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी शान में गुस्ताखी हो ये हमें बर्दाश्त नहीं। और ये सब करके हम उनको दिखाएंगे ताकि हमारी औरतें आइंदा के बाद इस तरह का कदम ना उठा सके और हमारी बरादरी में हमारी नाक ऊंची हो जाए। यहाँ पर मेरी सदा ये है कि अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं और ख़ानदान में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, ना कोई ज़ात बरादरी का मामला था, ना कुछ और था, तो फिर आपको राज़ी हो जाना चाहिए। अपनी अनाएँ इतनी बुलंद ना कर ले और अपने बच्चों को इतना मजबूर ना कर दे। एक केस मैंने किया था 2000 का, जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट बोला था, क्योंकि वहाँ पर वो बच्ची ना सिर्फ ये कि माइनर थी, बल्कि वो बच्ची जिन लोगों के हाथ में गई थी वो लोग भी सही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर तो लोग आपके अपने जाने पहचाने थे, आपके अपने रिश्तेदार थे, सिर्फ आपकी नाक ऊंची रखनी थी, सिर्फ आपने जो ज़ुबान दी थी। जबकि हमारा दीन तो कहता है कि लड़के और लड़की की मर्ज़ी से शादी करो। क्यों निकाह के जब बोल होते हैं तो उसमें हाँ 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 3 बार लड़की से कराया जाता है। इस बात को समझिए। बेशक एक लड़की को अपने वली के बगैर शादी की इजाज़त नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक लड़की की चाहत भी जानना ज़रूरी है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करना भी गलत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।